डियर स्टूडेंट्स, एसजेएस वेलकम्स यू। अब हम अध्याय 8 जो कि कन्यादान कविता है, जिसके रचयिता श्री ऋतुराज जी हैं, का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पूर्व हम कवि का जीवन परिचय तथा पाठ का संक्षिप्त सार जान लें। तो आइए हम कवि का जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी के समर्थ कवि ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर, राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। आजकल वे सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर जयपुर में निवास करते हैं। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंदु हैं। इन्होंने अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए, जैसे सोमदत्त सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। जहां तक काव्यगत विशेषताओं की बात की जाए तो ऋतुराज जी वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के कवि हैं। उन्होंने उन असहाय लोगों पर अधिक लिखा है जिन्हें समाज ने हाशिए पर खड़ा कर दिया है। वे कल्पना लोक के नहीं, यथार्थ जीवन के कवि हैं। उन्होंने नारी जीवन की लाचारी और रोजमर्रा के जीवन में होने वाली शोषण पर घटनाओं को बड़ी बारीकी से देखा है। कन्यादान में उन्होंने नवविवाहिता बेटी को नारी जीवन की त्रासदियों से बचने के लिए सचेत किया है। अगर हम भाषा शैली की बात करते हैं तो ऋतुराज जी लोक प्रचलित हिंदी की लोहे की जैसी टंकार देने में सक्षम हैं। उनके शब्द अत्यंत सरल होते हुए भी मर्म को भेदने की शक्ति रखते हैं। उनका भाषा प्रयोग सचेत और दूरगामी है। अब हम कविता के सार के बारे में जान लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि मां के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कन्यादान करते समय मां का दुख बहुत सच्चा और वास्तविक था। आखिर उसकी कन्या उसकी अंतिम पूंजी थी। उसकी कन्या अभी पूरी तरह से सयानी नहीं थी। उसे संसार के कुछ सुखों का तो आभास था, किंतु आने वाले दुखों का ज्ञान नहीं था। वह जीवन की कुछ मधुर कल्पनाओं में जी रही थी। मां ने उसे विदा करते समय समझाया कि वह जीवन के बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषणों पर न प्रसन्न हो, ये सब भ्रम हैं। वह जीवन की भयानक वास्तविकताओं को समझे, कष्टों को जाने और लड़की होकर भी लड़की सी भोली न बने, अपना शोषण न होने दे। यहाँ हमने कवि का परिचय, पाठ का संक्षिप्त सार जान लिया है। अब हम कन्यादान कविता का अध्ययन अगले भाग में करेंगे। तब तक आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सकारात्मक रहें तथा अपनी पढ़ाई जारी रखें। डियर स्टूडेंट्स, एसजेएस विल सी यू अगेन। थैंक्स।